Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to all students in online mathematics class. 12th स्टैंडर्ड की एक नई क्लास एक नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँ अरसलान वहीद। स्टूडेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि 12th स्टैंडर्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है जिसका टाइटल है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। इससे पहले आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा, इसलिए आपकी फुल कंसंट्रेशन चाहिए होगी कि इस टॉपिक के लिए। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है। किस चीज़ का प्रोसीजर है? डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। मैंने फिर एक नया लफ्ज़ आपके सामने लिया कि डिफरेंशिएशन जो है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का जो प्रोसीजर है उसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन। तो हम तो डेरिवेटिव से ही वाकिफ़ नहीं है कि व्हाट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या चीज़ है? सबसे पहले हम इस पे बात करते हैं कि डेरिवेटिव, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेने का मतलब क्या है, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा और इसका ज्योमेट्रिकल क्या मीनिंग है, ये सारी बातें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, डेरिवेटिव को मैं एक सिंपल सेंटेंस में आपके सामने डिफाइन करता हूं और उसके बाद उसी डेफिनेशन को मैं एक्सप्लोर करने की कोशिश करूंगा। डेरिवेटिव को मैं डिफाइन करता हूं द रेट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। बस इतना ही मैंने डिफाइन किया। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? इंस्टेंटेनियस होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए, जो लम्हा भर के लिए या लम्हे से भी कम अगर कोई आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चेंज जो कि किसी भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो उसको इंस्टेंटेनियसली कैलकुलेट करने का नाम क्या है? डेरिवेटिव है। आप जानते हैं कि किसी भी फंक्शन के अंदर कोई चेंज जब प्रोड्यूस होगा उसको इंस्टेंटेनियसली कैलकुलेट करेंगे हम, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल के लिए जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका मतलब होगा कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया जा रहा है। फंक्शन क्या है? फंक्शन आप जानते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन का नाम है। अच्छा जी, तो किसी भी फंक्शन के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक छोटा, एक मैंने आपके सामने एक बॉडी बनाई है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पोजीशन है S1। इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? S1 पोजीशन है। और उस वक्त जो टाइम है, टाइम वो कितना है? T1। यानी जब आपने अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, आपने देखा जब टाइम T1 था, T1 कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उस वक्त इस ऑब्जेक्ट की एक पोजीशन थी जिसका नाम मैंने क्या रखा? S1। कुछ टाइम के बाद जब टाइम आपका T2 पहुंचा, टाइम आपका T2 पे चला गया, इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन में भी कुछ चेंज आ गया। सपोज कर लेते हैं कि इसकी जो नई पोजीशन है वो S2 पोजीशन है। यानी इसने यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है और इसकी जो नई पोजीशन है वो मैंने क्या रखी है? वो मैंने कहा जी S2 जो है इसकी नई पोजीशन है। और नई पोजीशन हमने कब देखी है? जब हमारी ऑब्जर्वेशन में टाइम जो है वो T2 पे चला गया, यानी कुछ टाइम गुजरने के बाद हमने इसकी पोजीशन देखी तो वो क्या बन चुकी थी? S2 बन चुकी थी। अब ये जो पोजीशन के अंदर चेंज प्रोड्यूस हुआ है, चेंज इन पोजीशन, ये बराबर होगा S2 माइनस S1। फिजिक्स की रूल से आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दें तो वो उसके अंदर चेंज को रिप्रेजेंट करती है। यानी डेल एस अगर मैं इसको नाम दे दूं अपनी आसानी के लिए या आपको समझाने के लिए,
डेल एस जो पोजीशन में चेंज आया है वो आया है S2 माइनस S1। ठीक है जी, यानी जो मैंने डेफिनेशन लिखी थी अभी मैं उसके एक वर्ड तक पहुंचा हूं। सिर्फ चेंज मैंने आपको बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो तब्दीली आई है उसकी पोजीशन में, उसको मैंने चेंज का नाम दिया और वो है S2 माइनस S1। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूं कि मैं देखता हूं कि टाइम में कितना चेंज आया है, यानी T1 से T2 जब टाइम में कितना चेंज आया है, तो जो टाइम का जो चेंज होगा डेल T वो बराबर होगा T2 माइनस T1, यानी चेंज इन टाइम। क्योंकि टाइम में चेंज आने की वजह से ही उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हुई है। अगर टाइम आप वहीं रखेंगे, टाइम चेंज नहीं करेंगे, इसका मतलब पोजीशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो टाइम के अंदर जो चेंज प्रोड्यूस हुआ है वो है T2 माइनस T1। अब मैं क्या करता हूं, इस चेंज को मैं रेट ऑफ चेंज बनाने लगा हूं। आप जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज कोई भी चीज़ कब बनती है, जब उसको किसी टाइम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाए। तो फिजिक्स में आप कहते हैं कि ये रेट ऑफ चेंज बन गया है। अब अगर मैं, अभी तक ये क्या था हमारे पास, चेंज था, ठीक है जी। अब मैं इसको रेट ऑफ चेंज बनाने लगा हूं, रेट ऑफ चेंज के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं S2 माइनस S1 को डिवाइड कर दूंगा T2 माइनस T1 पे, यानी डेल S ओवर डेल T, डेल S ओवर डेल T ये बन चुका है रेट ऑफ चेंज। मैंने अभी तक क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसकी इनिशियल पोजीशन S1 थी, टाइम जब T1 था, उसकी पोजीशन चेंज हुई S2 कब, जब टाइम T2 था, यानी कुछ टाइम के बाद उसकी नई पोजीशन देखी तो वो क्या बन चुकी थी, S2 जो है वो बन चुकी थी। तो डेल S यानी S2 माइनस S1 उसके अंदर चेंज, और अगर उसी चेंज को मैं टाइम के चेंज पे डिवाइड कर दूंगा तो वो बन जाएगा रेट ऑफ चेंज। अब चैप्टर नंबर 1 में आपने लिमिट का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। लिमिट का कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा है कि अगर मैं इस डेल T पे एक कंडीशन लगा दूं, डेल S ओवर डेल T लिमिट डेल T अप्रोचेस टू ज़ीरो, अगर मैं इस डेल T पे एक कंडीशन लगा दूं कि डेल T अप्रोचेस टू ज़ीरो, यानी क्या मतलब है कि ये जो टाइम के अंदर मैंने चेंज प्रोड्यूस देखा है उसको मैं इतना शॉर्ट कर रहा हूं कि उसका जो चेंज, टाइम का जो चेंज है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। यानी मिसाल के तौर पर पहले टाइम था 1.000 सेकेंड, उसके बाद हुआ 1.0001 सेकेंड पे मैंने जो है वो देखा, तो आप देखें इनके दरमियान इतना कम डिफरेंस है कि इनका जो डिफरेंस है वो अप्रोच करता है ज़ीरो को। तो अगर मैं इस डेल T पे ये कंडीशन इंपोज कर दूं कि डेल T अप्रोचेस टू ज़ीरो, दिस रेट ऑफ चेंज विल कन्वर्ट इनटू इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग की मिस्टेक मुझसे अक्सर हो जाती है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बन जाएगा। और ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप आप देखें कि सबसे पहले मैंने चेंज को एक डिफाइन किया, फिर मैंने उसको रेट ऑफ चेंज बनाया, और फाइनली ये जो कंडीशन, लिमिट की जो कंडीशन लगाई है, लिमिट की इस कंडीशन के बाद ये क्या बन चुका है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अभी इसी एग्जांपल को मैं आपको डेली लाइफ में किसी चीज़ के ऊपर इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ। सपोज करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक बुलेट है, यानी गन से फायर होने वाली एक बुलेट है। जब बुलेट रेस्ट पे है या उसकी पहली पोजीशन है उस वक्त टाइम T1 है। टाइम क्या है, T1। ज़रा गौर कीजिएगा, बुलेट को फायर किया गया, बुलेट की स्पीड आप जानते हैं कि बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कुछ लम्हे के बाद, मैं सेकंड भी नहीं बोल रहा क्योंकि एक सेकंड में तो बुलेट जो है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, सेकंड का भी 1000वां हिस्सा कह लें या कुछ भी, जब टाइम थोड़ा सा बाद देखा तो बुलेट अपनी जगह से मूव कर चुकी थी।
ठीक है जी। और ये जो टाइम में तब्दीली आई है यानी t1 से t2 वो इतनी शॉर्ट होगी कि सपोज बुलेट यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी देर लगाएगी, जो कि 1 सेकंड में यहाँ से कई मीटर दूर तक जा सकती है, वो यहाँ से यहाँ आने में इतना कम टाइम लेगी, इतना कम टाइम लेगी कि हम कहेंगे टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो। या दूसरे अल्फाज में सपोज कर लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, हमने जब पहले अपनी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की t1 पे, इसकी पोजीशन थी s1। कुछ टाइम के बाद, इतना शॉर्ट टाइम के बाद हम इसको देखते हैं, यानी स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आने में आप बताएं कितनी देर लेगा, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड में जो 3 × 10⁸ मीटर दूर चली जाएगी चीज़, वो चीज़ यहाँ से यहाँ तक आने में कितना वक्त लेगी। आप खुद समझदार हैं कि जो चीज़ 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर दूर चली जाए, वो यहाँ से यहाँ तक आने में इतना कम टाइम लेगी, इतना कम टाइम लेगी कि टाइम अप्रोचेस टू, चेंज इन टाइम अप्रोचेस टू ज़ीरो, कि टाइम के अंदर जो तब्दीली हम देख रहे होंगे वो इतनी शॉर्ट होगी कि वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी। दिस इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन की एक कहानी है जो मैंने आपको सुना दी है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, इसके लिए आपकी बुक में एक मेथड है जिसका नाम है एब इनिशियो मेथड। एब इनिशियो मेथड, इसके 2-3 नाम हैं। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन भी बोलते हैं, एब इनिशियो मेथड भी बोलते हैं, और इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल भी आप इसको कह सकते हैं। ये वाहिद मेथड है जो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इस मेथड के अंदर 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स मैं आपके सामने लिख देता हूँ, और उन्हीं 4 स्टेप्स को हम डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर इम्प्लीमेंट करके हम उन्हीं मेथड से किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, यानी आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होगा, उसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक्स प्लस डेल एक्स जो है वो पुट करना है। ये डेल एक्स स्मॉल चेंज है, क्योंकि जब तक आपका ऑब्जेक्ट अपनी जगह से चेंज नहीं होगा, आप चेंज यानी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, तो आप ये चेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले आपको अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन में ये स्मॉल चेंज डालना पड़ेगा, एक्स प्लस डेल एक्स। सेकंड नंबर पे हम करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये चीज़ है जी वो चेंज जो आप पोजीशन में कैलकुलेट करते हैं, कि ये आपका ओरिजिनल फंक्शन था, ये उसके अंदर जो इनपुट में आपने उसके अंदर चेंज किया, और ये फाइनली उसकी पोजीशन में जो चेंज आया, ये वो चेंज है। मैं इन स्टेप्स को भी अपने ज़ाती तौर पे नाम दे देता हूँ कि ये चेंज है। वो जो मैं चेंज की बात कर रहा था स्टार्ट में, ये वही चेंज है S2 माइनस S1, जिसको हमने इस एग्जाम्पल के अंदर नाम दिया था। तीसरे नंबर पे जो स्टेप है आपके पास, ये अभी आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि एक नई चीज़ है। जब मैं क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करूँगा तो इंतहाई आसान आपको फील होगा। तीसरे नंबर पे जो चीज़ है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स, जो आपने कैलकुलेट किया होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, उसको आपने डेल एक्स पे डिवाइड कर देना, उस चेंज वाले फैक्टर पे डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, आप जानते हैं कि डिवीजन के बाद ये रेट ऑफ चेंज बन जाता है। क्या बन जाता है? रेट ऑफ चेंज जो है अब ये बन चुका है। अब इस रेट ऑफ चेंज को अगर आपने बनाना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो एक चीज़ इसमें डालनी पड़ेगी, वो है इसकी लिमिट। वो क्या है जी? इसकी लिमिट है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। इस डेल एक्स पे एक लिमिट लगा दें, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। जैसे ही ये डेल एक्स लिमिट लगेगी, ये आपका बन जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन कंप्लीट हुई।
अब ये जो आपका फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन था, चौथा स्टेप इंप्लीमेंट होने के बाद ये बन गया एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या है? दिस इज द नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंट मैथमेटिशियंस डिफरेंट नोटेशन यूज करते हैं। कोई एफ प्राइम ऑफ एक्स से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, कोई डी बाई डी एक्स से भी रिप्रेजेंट करता है, डी बाई डी एक्स से, कोई डी एफ ऑफ एक्स से भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी बुक का पेज नंबर मैं बता देता हूँ, उस पर ये डिफरेंट नोटेशंस जो हैं दी हुई हैं। 44 पेज पे देखिएगा, मुख्तलिफ मैथमेटिशियंस जो हैं वो इसकी मुख्तलिफ नोटेशंस को यूज़ करते हैं। तो ये है हमारे पास किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का फार्मूला या मेथड, जिसके अंदर ये 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। मैं आपके सामने अभी एक सवाल लिखूंगा और उसके ऊपर ये 4 स्टेप्स अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको कि किस तरह हम फंक्शन के अंदर ये 4 स्टेप्स अप्लाई करके उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले सकते हैं। इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ, उसके बाद आप इसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक सिंपल सा फंक्शन लूँगा जिसके अंदर ये 4 स्टेप्स जो है मैं आज अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। बिल्कुल आसान सी एक एग्जाम्पल, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन, सबसे आसान और सीधा साधा फंक्शन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मैं इसका डेरिवेटिव बनाऊंगा ये 4 स्टेप्स अप्लाई करके। सबसे पहला स्टेप नंबर 1, आप कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। इसका तरीका ये होगा, फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आप डेल x जो है वो x प्लस डेल एक्स मैंशन कर देंगे, x प्लस डेल एक्स। जैसे हम इनपुट डालते हैं फंक्शन में, तो इनपुट में आपने x की बजाय x प्लस डेल एक्स कर देना है। ठीक है जी। सेकंड स्टेप जो हमारा चेंज का, जिसको हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। तो वो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स में से माइनस कर देंगे आप किसको, एफ ऑफ एक्स को, तो इसमें से ये चीज़ माइनस हो जाएगी, x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, एंड देन डू सम सिंप्लीफिकेशन। ये सिंप्लीफिकेशन यही हुई कि x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया। अब तीसरा स्टेप हमारा क्या था कि इस चेंज को रेट ऑफ चेंज बनाना है, इसका मतलब डेल एक्स पे डिवाइड करना पड़ेगा। मैं स्टेप्स नंबर इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ये स्टार्ट में ये काम कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जो भी बना उसको डिवाइड कर दें डेल एक्स पे, यानी दोनों तरफ डेल एक्स पे डिवाइड कर दें, डेल एक्स ओवर डेल एक्स। ठीक है जी। अब यहाँ डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो गया और यहाँ तो सीधा सीधा क्या बचा, 1 बचा। अब इस रेट ऑफ चेंज को इंस्टेंटेनियस बनाऊंगा तब जाके ये डेरिवेटिव बन जाएगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगानी पड़ेगी। एक स्टेप और लिख के, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल एक्स। यहाँ भी लिमिट लें, दोनों तरफ लिमिट लेनी पड़ेगी। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 विच इज़ 1। यहाँ तो डेल एक्स है ही नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है, 1 का 1 रह जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के अंदर आप जानते हैं कि लिमिट पुट नहीं होती। जैसे ही मैंने लिमिट अप्लाई की, ये 4 स्टेप मुकम्मल हुए। अब ये एफ ऑफ एक्स नहीं रहा, अब ये क्या बन चुका है आपका, एफ प्राइम ऑफ एक्स। यानी जो चीज़ राइट हैंड साइड पे अब आपके सामने आएगी वो आपके फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, एंड विच इज़ इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट आपने देखा किस तरह मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जब डेरिवेटिव लिया एब इनिशियो मेथड अप्लाई करके या फर्स्ट प्रिंसिपल वाले मेथड अप्लाई करके, जब मैंने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव लिया तो वो डेरिवेटिव क्या आया, 1 आया। ये 1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है इसकी बात बाद में करेंगे। अभी कुछ फंक्शंस हम लेते जाएंगे और उन फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करना सीखेंगे इस मेथड से। जब हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें फंक्शन के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने आएंगे, फिर हम जाके इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग पे बात करेंगे, जो कि लास्ट की बात है। अब मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे एक फंक्शन दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव इन 4 स्टेप्स के जरिए अप्लाई कीजिए और चेक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसी असाइनमेंट वाले क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूँगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप ये क्वेश्चन मेरे आने से पहले कंप्लीट करके बैठेंगे और यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे। लेक्चर को बार बार सुनिए ताकि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।